नमस्कार दोस्तों, हमारे लेसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएसए स्थित एक हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा शहरों में वायु स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित प्रकाशित एक रिपोर्ट में इनमें से किस शहर का पीएम स्तर दुनिया में सबसे खराब मिला है? ऑप्शन में दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो या फिर संघाई। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। ये जो स्टडी है इसके मुताबिक जो पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर के जो उत्सर्जन में राजधानी दिल्ली पहले स्थान पर है। हालांकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में यहाँ पर कमी पाई गई है। इसके उत्सर्जन में चीन का जो संघाई शहर है ये पहले स्थान पर है। अब यहाँ पर अगर हम टॉप 10 शहरों की सूची अगर देखें इस रिपोर्ट के अनुसार, तो सबसे पहले तो यहाँ पर दिल्ली है। इसका जो प्रदूषण स्तर है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में 110 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। इसके बाद भारत का ही कोलकाता शहर है। तीसरे नंबर पर नाइजीरिया का कारो शहर। उसके बाद पेरू का लीमा शहर, बांग्लादेश की राजधानी ढाका 5वें नंबर पर, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता 6ठे नंबर पर, नाइजीरिया का लागोस शहर 7वें नंबर पर, पाकिस्तान का जो कराची शहर है ये 8वें स्थान पर है और चीन का बीजिंग 9वें स्थान पर, जबकि घाना का एकरा शहर ये 10वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा इनमें से किसे सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है? ऑप्शन में रतन टाटा, सुनील मित्तल, फाल्गुनी नायर या फिर गौतम अडानी। तो इसका करेक्ट आंसर है गौतम अडानी। ये हैं गौतम अडानी। ये भारत के जाने माने उद्योगपति और अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये जो सिक्योरिटी है ये इन्हें एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जो डेथ थ्रेट है उसके मद्देनजर इनको प्रदान की गई है। अब यहाँ पर अगर हम बात सुरक्षा की विभिन्न श्रेणियों की करें तो सबसे पहले आता है एसपीजी सुरक्षा। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को मिलती है। इसके बाद आती है जेड प्लस श्रेणी। ये उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा है। इसमें 55 जवान इसमें सुरक्षा प्रदान करते हैं और साथ में इसमें गाड़ियों के काफिले के साथ जैमर इत्यादि भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद आती है जेड श्रेणी। ये उन लोगों को प्रदान की जाती है जिन्हें थोड़ा खतरा कम होता है। इस श्रेणी में 22 जवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद आती है वाई श्रेणी की सुरक्षा। इसमें 8 जवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं। और एक आता है इसमें एक्स श्रेणी की सुरक्षा। इसमें 2 जवान रहते हैं और ये जवान जो हैं आमतौर पर राज्य पुलिस बलों से ही लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत इनमें से किस स्थान पर आयोजित होने वाले वोस्तोक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? ऑप्शन इसमें चीन, भारत, रूस या फिर यूक्रेन। तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसे मेजबान रूस के अलावा भारत, चीन, बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान और कुछ अन्य देश भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के अन्य देशों के साथ कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों की, तो मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा संप्रीति ये भारत और बांग्लादेश के बीच, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच, वज्र प्रहरी युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच, जबकि धर्म संरक्षक भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे NABFID का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन इसमें राजकिरण राय, राकेश राय, अजय मोहन या फिर वेद प्रकाश। तो इसका करेक्ट आंसर है राजकिरण राय। राजकिरण राय ये इन्हें केंद्र सरकार और जो ये NABFID बोर्ड है इसके द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए NABFID का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। NABFID की बात करें तो NABFID यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारत में प्रमुख संस्थाएं और उनके प्रमुखों की, तो नीति आयोग है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज सोनी।
राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर आयोजित रक्षा और अन्य प्रणालियों से संबंधित एक अनावरण समारोह में F-INSAS सिस्टम भारतीय सेना को सौंपा गया? ऑप्शन इसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर बेंगलोर। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। F-INSAS यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, इसमें असॉल्ट राइफल्स, बैलिस्टिक हेलमेट, बैलिस्टिक गोगल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड्स, नी पैड्स, ये सभी इसमें शामिल हैं। और इसका जो आयोजन है ये भी हाल फिलहाल में दिल्ली में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारत के एयर चीफ मार्शल VR चौधरी हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कि वर्तमान में एडमिरल R हरिकुमार भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना कार्यालय खोलने हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन इसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये बेंगलोर में स्थित है और अब HAL रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए अपना जो ऑफिस है ये कुआलालंपुर में भी खोल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम HAL की बात करें, HAL यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत सरकार का एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान है जो हवाई संयंत्र का निर्माण करता है। इसकी स्थापना 1940 में वालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। इसके बाद वर्ष 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का फिर से गठन करके हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ये अस्तित्व में आया। इसका जो वर्तमान में मुख्यालय है ये बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इनमें से किस स्थान पर CSR और निवेशक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगी? ऑप्शन इसमें कोलकाता, कोहिमा, इम्फाल या फिर ईटानगर। तो इसका करेक्ट आंसर है कोहिमा। कोहिमा ये नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की सरकार द्वारा CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव का जो आयोजन है ये 22 अगस्त को राजधानी कोहिमा में किया जाएगा। अब पहले ये जो कॉन्क्लेव था ये 4 और 5 जुलाई को शेड्यूल था, लेकिन उस समय जो वित्त मंत्री हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण इसे पोस्टपोन करना पड़ा था। अब यहाँ पर अगर हम बात नागालैंड की करें तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। वर्ष 1957 में नागालैंड को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुआ था। नागा जनजाति की अधिकता के कारण इस राज्य का नाम नागालैंड पड़ा। यहाँ का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल है। इस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की बात कर लेते हैं। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। US स्थित एक हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा शहरों में वायु स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें दिल्ली का जो PM स्तर है ये दुनिया में सबसे खराब मिला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ये ईरान की यात्रा पर हैं और इस दौरान ये जो चाबहार बंदरगाह है इसमें हो रहे कार्य की प्रगति का आकलन भी करेंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी को CRPF की Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। US सेनेटर जॉन ओसोफ की अगुवाई में USA का एक प्रतिनिधि मंडल 30 अगस्त से 6 सितंबर तक भारत की 8 दिवसीय यात्रा पर रहेगा। भारत, चीन समेत कई अन्य देश रूस में होने वाले वोस्तोक नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधि मंडल अगस्त माह के अंत में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के दौरे पर रहेगा। राजकिरण राय को भारत सरकार द्वारा NABFID का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। मेघालय खेल विभाग
नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिल्ली में आयोजित रक्षा और अन्य प्रणालियों से संबंधित अनावरण समारोह में एफ इंसास सिस्टम भारतीय सेना को सौंपा गया। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया के कुआलालंपुर में अपना कार्यालय खोलने हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नागालैंड की राजधानी कोहिमा में सीएसआर और निवेशक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगी। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।